सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक खुदारा सोशल मीडिया पर हावी फ़रोद को सख्ती से नज़रअंदाज करते हुए तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करें। इस बात का इदराक कर लें कि 9 मई के रोज़ हुए वाक़यात ने हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारे को गज़बनाक बना दिया है। वो एक बार फिर ये साबित करने को मजबूर महसूस कर रहा है कि रियासत कुव्वत का वही हतमी हामिल है, इसे बलवाइयों के गिरोह झुका नहीं सकते। 9 मई के रोज ऐसी ही एक कोशिश हुई थी। इसके मंसूबा साज सहूलतकारों और कारिंदों को अब हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। पीर की सपहर अस्करी इदारे के तर्जुमान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसके दौरान अपनाया लबो लहजा जबान यकीनन गजबनाक थी। अमली सहाफत से अरसा हुआ रिटायर हो जाने के बावजूद मैं इसकी बाबत हरगिज हैरान नहीं हुआ। रवा महीने के पहले हफ्ते के इख्तिताम पर फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास भी हुआ था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में ये एक वसी तर फोरम है। मज़कूरा इजलास के इख्तिताम पर जो प्रेस रिलीज जारी हुई, इसके मतन को मैंने बहुत तवज्जो से पढ़ा था। इसके लिए चुने अल्फाज ने मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि 9 मई के वाक़यात ने वहाँ गजब की फिजा बना दी है। इसके अमली इजहार के लिए लिहाजा तैयार हो जाएं। मज़कूरा तनाजुर में जो कॉलम लिखा था, इसके बाद मुझे पीर की सपहर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हरगिज हैरान नहीं किया। कलीदी खबर मेरी दानिश में इसके जरिए ये फराम हुई कि 9 मई के वाक़यात का जायजा लेते हुए रियासत के ताकतवर तरीन इदारे ने सबसे पहले अपने घर का जायजा लिया है। कोताही के मुर्तकिब हुए अफराद की निशानदेही की और सीनियर तरीन ओहदों पर फाइज 20 के करीब अफसरान तादीबी कार्रवाई का निशाना बने। हाजिर सर्वे अफसरान की निशानदेही और इनके खिलाफ लिए इकदाम के अलावा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हुए इन अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो मोतबर फौजी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस जमन में खवातीन के साथ भी दरगुजर से काम नहीं लिया गया। अपने यहाँ हुई साफ सुथराई के तफसीली जिक्र ने रियासत के दीगर सुतूनों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को फौजी अदालतों से बचाने के लिए आईन पाकिस्तान के जरिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश न करें। वैसे भी जो कार्रवाई हो रही है वो पाकिस्तान ही के बनाए कवानीन के मुताबिक है। 1952 का मिलिट्री एक्ट इस जमन में अहम तरीन है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है। ये बात भी पीर के रोज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अया हो गई है कि 9 मई के वाक़यात ने गजब की जो आग भड़काई है, इसका निशाना क्रिकेट की बदौलत मशहूर होकर सियासत में आए करिश्मा साज और इनकी बनाई जमात के अंधी अकीदत में मुब्तला रहनुमा और कारकुन होंगे। मज़कूरा जमात के कई सरकर्दा रहनुमा पहले से ही खुद को गजब से बचाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने कायद से लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। गुमनाम नौजवान और खास तौर पर पढ़ी लिखी खवातीन अकीदतमंदों को अलबत्ता ये सहूलत मैसर नहीं। इन्हें लाहौर के जमान पार्क में कायद के आबाई घर के बाहर जमा हुआ हुजूम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करता था। 9 मई के बाद मगर वहाँ की गलियां अब संजियां हो चुकी हैं। खौफ के बहुत तोड़ दो को उकसाने वाले साहिबे बजाते खुद जिस अंदाज में अदालतों के रूबरू पेश होते हैं, वो इन्हें जान बचाने के खौफ में मुब्तला हुआ दिखाते हैं। आतिशे नमरूद में बेखतर कूदने का माहौल नहीं बनाता। ऐसे में ये नौजवान और खवातीन अकीदतमंद खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। मुझ जैसे लिफाफा सहाफ़ी इनकी नफरत का कई बरसों से निशाना बने हैं। इसके बावजूद मैं इन दिनों खुद को लावारिस महसूस करते नौजवान और खवातीन कारकुनों के बारे में निहायत खुलूस से फिक्रमंद महसूस कर रहा हूँ। इन्हें फकत करिश्मा साज ही ने गुमराह नहीं किया था। इन दिनों निहायत गजबनाक हुए इदारे के चंद सरकर्दा हजरात भी 2011 से एक ऐसे नफरत अंगेज बयानी को फरोग देने के अमल की भरपूर सरपरस्ती फरमाते रहे जिसके जरिए वतन अजीज के तमाम सियासतदानों को बिला इस्तस्ना बदउनवान और नाअहल साबित कर दिया गया। 5वीं पुश्त की इबलागी जंग लड़ने के बहाने नौजवानों की एक खेप भी तैयार हुई जो मज़कूरा बयानी को सोशल मीडिया के जरिए मजीद गजबनाक बनाती रही। तमाम सियासतदान चोर और लुटेरे साबित हो गए तो करिश्मा साज को दीदावर बनाने की काविशें शुरू हो गईं। 2018 में बिलाखिर वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हो गए तो कम से कम 2 बरस तक सेम पेज की बरकतों से मालामाल भी होते रहे। अपने हाथों से बनाया जिन मगर 2021 के वक्त से बेकाबू होना शुरू हो गया। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से फारिग हुआ तो अपने वादे के ऐन मुताबिक मजीद खतरनाक होकर अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ दहाई मचाना शुरू हो गया। गजब की मौजूदा लहर गुजर जाने के बाद लाजमी है कि अप्रैल 2022 से मुसलसल हुई ज़हन साजी के असबाब और सहूलतकारों पर भी थोड़ी तवज्जो मरकूज करते हुए ये सीख लिया जाए कि बयानिए ईजाद नहीं होते। सियासी फिक्र और सोच फितरी तौर पर पनपने बहुत देर लगाती है। इसे ऊपर से पूरी कौम पर नाजिल किया नहीं जा सकता।
दूसरा सबक ये भी सीखना होगा कि जमहूरी अमल तनूह और मुतवाज़ी नजरियात का दलाइल के जरिए टकराव का नाम है। इस अमल को रोक दिया जाए तो करिश्मा साज बिला आखिर दीदावर नहीं रहते, मजीद खतरनाक बन जाते हैं।